पूरे देश में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। सरकारी संस्थाएं हो या फिर निजी संस्थाएं, स्कूल हो या कोई सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्था, सभी लोग अपने अपने तरीके से कारगिल युद्ध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इसके बारे में सही जानकारी वही दे सकता है जो व्यक्ति या तो उस दौरान सेना से जुड़ा हो या उस समय उत्पन्न हुई परिस्थितियों को गंभीरता से जानता हो। दरअसल कारगिल की चोटियों पर कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए सैनिकों ने अपना कब्जा जमा लिया था। यह घुसपैठिए कोई आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के जवान थे। जिस कारगिल की चोटी पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, उस परिस्थिति में भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तान सेना को भगाने पर मजबूर कर दिया था और भारत की सीमा में आने वाली इन कारगिल की चोटियों पर एक बार फिर अपना कब्जा हासिल कर लिया था। आइए हम आपको भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल और वर्तमान में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात कर्नल राठौड़ की जुबानी ही सुनवाते हैं कि उस दौरान कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने किस तरह कारगिल पर अपना कब्जा जमाया और किस तरह उन्हें भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने वहां से खदेड़ते हुए उनके मंसूबों को धराशायी कर दिया। कारगिल दिवस के बारे में लोगों को काफ़ी कुछ ज्ञात है। मेन रीज़न है कि कारगिल दिवस मनाया क्यों जाता है। इस टाइम पर भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों की, जो कि रेगुलर आर्मी से थे, टेररिस्ट नहीं थे जैसा कि पाकिस्तान ने बताने की कोशिश की थी, उनके ऊपर दुर्गम पहाड़ियों पर, जहां पर टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाता है और जहां उन्होंने अपने बंकर, मोर्चे वगैरह बना लिए थे, वहां पर अटैक करके उनको वहां से भगाया था और भारत की भूमि पर वापस अपना कब्जा जमाया था। इसके उपलक्ष्य में ये कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसको विजय दिवस भी बोलते हैं। सोचने की बात यह है कि जब घुसपैठियों ने इन दुर्गम पहाड़ियों पर अपना अड्डा बना लिया था, तो जो लेह से श्रीनगर का हाईवे है, वो एकमात्र भारत को उत्तर से उस वक्त जोड़ने का जरिया था, लैंड कम्युनिकेशन। हालांकि अभी तो रोहतांग पास क्लियर करके एक टनल बन गई है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, तो उस टनल से पूरे टाइम पर ये रास्ता खुला रहता है, लेकिन उस समय ये सुविधा नहीं थी। तो ओनली जो जोजिला पास के थ्रू श्रीनगर से होकर जो रोड जाता था, यही रोड लेह से जोड़ता था। इस रोड के ऊपर पूरी तरह से वो डोमिनेट करते थे और फायर वगैरह करके पूरे कारवां, जो हमारे कारवां वगैरह निकलते थे, सब रोक दिए थे। इसको हटाना, इस कब्जे को हटाना बहुत ज़रूरी था। उन दुर्गम पहाड़ियों पर अटैक करना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन भारतीय सेना ने बखूबी से अपनी कैजुअल्टीज़ की परवाह ना करके डिस्प्रोपोर्शनेट कैजुअल्टी सफ़र की, लेकिन दुश्मन को वहाँ से खेद भगाया। इसमें मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी रहा है और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि द्रास, जहाँ पर टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी पीकें मौजूद हैं, विश्व का दूसरा सबसे कोल्ड स्थान है, इनहेबिटेड कोल्ड स्थान, यानी कि जहाँ पर इंसान रहते हैं। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। एक पोस्ट बोर्ड लगा है द्रास में, इस संदर्भ में। और उस जगह पर लड़ाई करना और वो भी पहाड़ों पर अटैक करके दुश्मन को निकालना, दुश्मन कोई हाफ ट्रेंड या टेररिस्ट जैसा नहीं था, पूरे पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के ट्रुप्स थे। उनको भगाना वाकई में विश्व के इतिहास में एक पहला ऐसा उदाहरण है। इतनी ऊंचाई पर और इतनी दुर्गम परिस्थितियों में कोई ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है जहां विश्व की किसी भी सेना ने इस तरह की विजय हासिल की हो। इसलिए कारगिल विजय का या कारगिल दिवस का महत्व हम भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक बड़ी ही गर्व का विषय है जिसके ऊपर हमें फख्र है। ये आज के समय में जैसे समय बढ़ता जाता है, यादें धूमिल पड़ती जाती हैं और इसीलिए जैसे कहा है, शहीदों की कब्र पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बिल्कुल सही कहा है। अगर हर साल हम उनकी याद में इकट्ठे हों, किसी भी तरह से अपने अपने लेवल पर अपना सिर नमन करें और शहीदों को याद करें, कारगिल को याद करें कि वहाँ पर जो लोग लौट के घर ना आए, उनके ऊपर हम 2 पुष्पमाला चढ़ाएं, तो इस तरह से ये यादें धूमिल नहीं पड़ेंगी। इसी संदर्भ में एक वाकया बताना चाहता हूँ आपको। जब लड़ाई के बाद मेरी पोस्टिंग एक बार
करीब 4 साल बाद की बात है कारगिल युद्ध के, मेरी पोस्टिंग कारगिल में ही हुई। मैं उस वक्त वहाँ मेरे पास एक एनजीओ संस्था के लोग आए, गुजराती एनजीओ थी, लेकिन उनमें शामिल पूरे भारत के लोग थे, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक के। इन्होंने वहाँ पर जब आए आचार्य जी, तो उन्होंने मेरे से पूछा, बातचीत की कि आप थे तो बताइए क्या हुआ था। फिर हमने पूछा, चलिए हमारी बातें तो आप लोगों को सब मालूम है, आप बताइए आप यहाँ किस लिए आए हैं। वो 700-800 के करीब स्कूल कॉलेजेस के बच्चे, लड़के लड़कियाँ, युवक और बुजुर्ग, सबको लेकर पूरे भारत से इकट्ठा करके ये संस्था वहाँ आई और 7 दिन का प्रोग्राम था इनका। इन्होंने वहाँ पर यज्ञ किया 7 दिन, और आज के दिन यज्ञ कंक्लूड हुआ पूर्ण आहुति के साथ। ये उन्होंने जो आत्माएं जो शहीद हुए थे उनकी आत्माओं की शांति के लिए ये यज्ञ किया। ये पूरे भारत की तरफ से शहीदों को एक नमन था। ऐसी संस्थाओं को और उनका इस तरह का देश प्रेम देखकर हमारी तो आंख भर आई, और हमें बड़ा गर्व हुआ कि हम इसमें उस भारतीय सेना के एक नुमाइंदे हैं जिसके प्रति हमारा देश इतना गर्व महसूस करता है। और हमारे पूरे ट्रूप्स को, सब जवानों को इतना अच्छा लगा। सेना लड़ाई नहीं लड़ती है, कोई भी युद्ध सेना नहीं लड़ता है, युद्ध देश लड़ता है। और इस उदाहरण से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेना तो मात्र एक मोहरा है, लड़ाई विल पावर की होती है, देश की क्षमता की होती है। और इस मामले में भारत देश के सिविलियन जनता, हमारे देशवासी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।